सुप्रभात दोस्तों। आज हम आपको हिंदी विषय के अंतर्गत कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में यहाँ पर चर्चा करेंगे, क्योंकि अभी तक हमने जितना पढ़ा उससे कुछ प्रश्नों को भी यहाँ पर अब कर लेते हैं। तो चलिए प्रश्नों को स्टार्ट करते हैं। ये ऐसे प्रश्न हैं जो कि विभिन्न परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। तो पहला प्रश्न हमारा है, आधुनिक भाषाओं का भारतीय विकास किससे हुआ है? मतलब आधुनिक जो भाषाओं का मतलब भारतीय भाषाओं का विकास किससे हुआ है? तो आप बताइए कि भारतीय भाषाओं का विकास अपभ्रंश से हुआ है कि अवधि से हुआ है कि खड़ी बोली से हुआ है कि ब्रज भाषा से हुआ है? आधुनिक भाषाओं का विकास किससे हुआ है? तो चलिए मैं आपको बताती हूँ कि आधुनिक भाषाओं का विकास अपभ्रंश से हुआ है। ठीक है, तो आइए दूसरे क्वेश्चन को देखते हैं। हिंदी भाषा को राज्य भाषा बनाने का निर्णय कब लिया गया? मतलब हमारे जो हम हिंदी दिवस मनाते हैं वो कब से मनाया जा रहा है? तो वो जब से मनाया जा रहा होगा वही टाइम हमारा क्या, हिंदी को राज्य भाषा बनाने का निर्णय लिया गया है। तो अब आप लोग गेस करके बताइए कि वो कौन सा दिन या कौन सी तारीख और कौन सा सन है। 15 अगस्त 1947, 26 जनवरी 1950, 14 सितंबर 1949, 14 सितंबर 1950। तो चलिए इसका जवाब मैं आपको बताती हूँ कि 14 सितंबर को हम हिंदी दिवस के रूप में मनाते हैं और 14 सितंबर 1949 को हिंदी भाषा को राज्य भाषा बनाने का निर्णय लिया गया। भारत में हिंदी को संविधान की किस धारा के अंतर्गत राज्य भाषा घोषित किया गया? मतलब हमारे संविधान में हिंदी भाषा को कब राज्य भाषा घोषित किया गया? तो आपका ऑप्शन है धारा 343 अ या 1, धारा 343 2 या धारा 333 1 या धारा 334 1। तो आप बताइए हमें इसका आंसर। चलिए कोई बात नहीं, मैं ही आपको बताती हूँ। धारा 343 1 इसके अंतर्गत हिंदी को राज्य भाषा घोषित किया गया। हिंदी किस लिपि में लिखी जाती है? अब आप मुझे बताएंगे जो हमारी हिंदी भाषा है उसकी लिपि क्या है। तो हिंदी भाषा की लिपि क्या खरोष्टी है, ब्राह्मी है, देवनागरी है या गुरुमुखी है? बताइए। चलिए तो मैं आपको बताती हूँ, हिंदी भाषा की लिपि देवनागरी है। हिंदी भाषा हमारी देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदी भाषा की कौन सी भाषा है? सॉरी यहाँ पे कुछ मिस्टेक हो गया है। हिंदी भाषा कैसी भाषा है? चलिए इसको हम करेक्शन कर लेते हैं। कौन नहीं, हिंदी भाषा कैसी भाषा है? ब्रज भाषा है, मौखिक भाषा है, राष्ट्रभाषा है या संपर्क की भाषा है? तो आप मुझे बताइए कि हिंदी भाषा कौन सी भाषा है, कैसी भाषा है? तो ब्रज भाषा है कि मौखिक भाषा है कि राष्ट्रभाषा है? आप सब जानते हैं कि हिंदी राष्ट्रभाषा तो नहीं है, मौखिक भाषा भी नहीं है, सिर्फ ब्रज भाषा वो तो ऑलरेडी एक भाषा है। तो हिंदी हमारी क्या है, संपर्क भाषा है। ठीक है। लिपि की आवश्यकता होती है। लिपि की आवश्यकता क्यों होती है? बोलने के लिए, पढ़ने के लिए, लिखने के लिए या तीनों में? अब हमें बताइए कि लिपि की आवश्यकता क्यों होती है। तो लिपि की जो आवश्यकता होती है वो मैं आपको बता दूं, सबसे अगर यहाँ पे हमारा सटीक आंसर होगा क्या, लिखने के लिए। लिखने के लिए हमें लिपि की आवश्यकता पड़ती है। हिंदी भाषी राज्य के अंतर्गत कौन सा राज्य नहीं है? मतलब इसमें कौन से ऐसे राज्य हैं जहाँ पर हिंदी भाषा नहीं बोली जाती? उत्तर प्रदेश, नागालैंड, दिल्ली, हरियाणा। तो आप सब जानते हैं उत्तर प्रदेश में हिंदी बोली जाती है,
दिल्ली में भी हिंदी बोली जाती है, हरियाणा में भी हिंदी बोली जाती है, लेकिन नागालैंड में हिंदी नहीं बोली जाती है। हिंदी की कितनी उपभाषाएं हैं? तो हिंदी की कितनी उपभाषाएं आप बताएंगे? 4 है, 5 है, 6 है, 7 है, आप बताइए। पूर्वी हिंदी, पश्चिमी हिंदी, बताइए। तो हिंदी की हमारी 5 उपभाषाएं हैं। कितनी है? 5 उपभाषाएं हैं। प्राचीन भाषा कौन सी है? इसमें से आपको बताना है कि सबसे प्राचीन भाषा कौन सी है। हिंदी है, कन्नड़ है, ब्राह्मी है कि अपभ्रंश है? तो हम सब जानते हैं कि हिंदी हमारी जो निकली है वो अपभ्रंश भाषा से निकली है, तो इसलिए अपभ्रंश क्या है? सबसे प्राचीन भाषा है। यहीं से क्या है? हमारी सभी भाषाओं की उत्पत्ति मानी जाती है, हिंदी भाषाओं से संबंधित, जैसे संस्कृत। प्राचीन भारतीय आर्य भाषा कौन सी है? मतलब आर्य परिवार की भाषा कौन सी है, या प्राचीन आर्य भाषा कौन सी है? वैदिक संस्कृति, अपभ्रंश, हिंदी या संस्कृत? बताइए। चलिए इसका भी हम आंसर जानते हैं कि आर्य भाषा जो है वो कौन सी है? प्राचीन भारतीय आर्य भाषा वो वैदिक संस्कृति है। ठीक है, तो आइए हम अपने अगले क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन है, देवनागरी लिपि में कौन सी भाषा नहीं लिखी जाती? जो देवनागरी लिपि हमारी है, इसमें हम हिंदी लिखते हैं, इसमें बहुत सारी भाषाएं लिखी जाती है। अब आप बताइए वो कौन सी है? तो देवनागरी लिपि में हमारी लिखी जाती हैं जो भाषा, उसमें गुजराती, पंजाबी, मराठी, नेपाली, इनमें से कौन सी है जो नहीं लिखी जाती? तो गुजराती लिखी जाती है, मराठी भी लिखी जाती है और नेपाली भी लिखी जाती है। पंजाबी भाषा नहीं लिखी जाती क्योंकि पंजाबी भाषा की लिपि क्या है? गुरुमुखी है। देवनागरी लिपि में स्वरों की संख्या कितनी है? अब आपको बताना है कि जो देवनागरी लिपि है उसमें स्वरों की संख्या कितनी है? क्या 10 है, 13 है, 11 है या 15 है? तो स्वरों की संख्या देवनागरी लिपि में कितनी है? 11 है। कौन सी 2 मात्राएं हैं जिनका प्रयोग तो किया जाता है परंतु उनका समावेश स्वर में नहीं होता है? आपको बताना है ऐसी कौन सी 2 मात्राएं हैं जिनका प्रयोग हम मात्रा के रूप में तो करते हैं लेकिन उनकी गिनती स्वर में नहीं होता है, उनका समावेश हम स्वर के अंतर्गत नहीं करते हैं। तो वो हमारे कौन से हैं? वो हमारे हैं, क्या आ ई है, अंग आहा है, या आ है, री और ऊ है? तो इसके आपके जो है वो अंग और आहा हैं, क्योंकि ये क्या है? आपके आयोग वा हैं जो कि मात्रा के रूप में प्रयोग होते हैं। आप सब जानते हैं कि ये क्या है? आयोग वा हैं। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वा वर्ण का उच्चारण स्थान क्या है? आपको बताना है कि जो वा वर्ण है उसका उच्चारण स्थान है क्या है? तालव्य है, ओष्ठ है, दंतोष्ठ है, कंठ है? तो वा का उच्चारण स्थान क्या है? चलिए बताते हैं, दंतोष्ठ है। इसका उच्चारण स्थान दांत और ओष्ठ दोनों से होता है, इसलिए इसको हम दंतोष्ठ बोलते हैं। और हिंदी वर्णमाला में एक ही वर्ण है और वो कौन सा है? वा है, जिसका उच्चारण स्थान क्या है? दंतोष्ठ है। हिंदी वर्णमाला में कितने स्पर्शी व्यंजन हैं? आपको बताना है कि हमारी हिंदी वर्णमाला में स्पर्शी व्यंजन कितने हैं? तो 27 वर्ण। चलिए तो हम लोग क्या पढ़ रहे थे? हाँ, हिंदी वर्णमाला में कितने स्पर्शी व्यंजन हैं? तो हमने आपको क्या बताया? 27 वर्ण या 25 वर्ण, 33 वर्ण या 49 वर्ण? तो कितने हैं हमारे? 25। का से लेके माँ तक ये हमारे क्या हैं? स्पर्शी व्यंजन है। अनुनासिक व्यंजन कितने होते हैं? तो अनुनासिक व्यंजन हमारे कितने होते हैं? 5। 5 हमारे क्या हैं? अनुनासिक व्यंजन है। कौन कौन से? अपने वर्ग का 5वां अक्षर। ठीक है, अपने वर्ग का हमारे पूरे 5 वर्ग हैं हिंदी वर्णमाला में, और 5 वर्ग के 5वां वर्ण मतलब 5 हमारे क्या हैं? अनुनासिक व्यंजन है। नेक्स्ट हमारा है, पंचमाक्षर को क्या कहते हैं? आपको बताना है जो पंचमाक्षर हैं, अभी जो आपने पढ़ा है क्या, वही से आपका क्वेश्चन दूसरा बन जाता है। पंचमाक्षर को क्या कहते हैं? अनुनासिक, अनुस्वार, विसर्ग या स्पर्शी व्यंजन? तो अभी आपने ऊपर जस्ट देखा है कि अपने वर्ग का जो 5वां वर्ण होता है वो क्या कहलाता है? अनुनासिक। आयोग वह कहा जाता है। आपको बताना है
कि इसमें से किसे आयोगवाह कहते हैं, विसर्ग को, महाप्राण को, अल्प प्राण को या संयुक्त व्यंजन को। तो आयोगवाह किसे कहा जाता है, विसर्ग को। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, हिंदी भाषा में कुल कितने वर्ण हैं। तो हिंदी वर्णमाला में कितने वर्ण हैं आपको ये बताना है। क्या वो 44 है या 33 है, 52 है, 48 है। यदि हम अपने स्वर और व्यंजन दोनों को देखते हैं तो 11 हमारे क्या होते हैं, स्वर होते हैं, और व्यंजन कितने होते हैं, 33 होते हैं, प्लस 4 संयुक्त व्यंजन होते हैं। पूरे को यदि हम जोड़ते हैं, आयोगवाह को, संयुक्त व्यंजन को, स्वर को, तो ये पूरे मिलाकर के हमारे कितने हो जाते हैं, 52। आप लोग करके देखिएगा। उच्चारण की दृष्टि से श, स, श व्यंजन किस प्रकार के हैं, मतलब ये किसके अंतर्गत आते हैं। क्या ये अंतस्थ के अंतर्गत आते हैं, या वर्तस्य में बोलते हैं, या ऊस में बोलते हैं, या तालव्य में बोलते हैं। तो इन्हें हम क्या बोलते हैं, ऊस में व्यंजन बोलते हैं। चलिए, आज का हमारा अंतिम प्रश्न है कि अंतस्थ व्यंजन के अंतर्गत नहीं आते हैं। आपको बताना है वे कौन से वर्ण हैं इसमें से जो अंतस्थ व्यंजन के अंतर्गत नहीं आते हैं। स, य, व, ल। तो अंतस्थ व्यंजन कितने होते हैं, 4 होते हैं। कौन कौन से, य, र, ल, व। तो इसमें हमारा कौन सा नहीं होगा, श। ये हमारा ऊष्म व्यंजन है। ठीक, तो आज बस इतना ही। आगे के जो क्वेश्चन हमारे बचे हैं उसे हम अपने अगली वीडियो में देखेंगे। आपको कहीं कोई क्वेरी हो, कोई भी आपको डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। हम आपकी समस्याओं, आपके प्रश्नों को लेंगे और आपका उत्तर देंगे। तो चलिए, आज हमारी क्लास यहाँ पर समाप्त होती है। आपको हमारा ये क्लास कैसा लगा, आपको हमारे द्वारा बनाए गए क्वेश्चन कैसे लगे। अगर पसंद आए हो तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और लोगों में शेयर कीजिएगा। धन्यवाद।